Hello my dear friends and my dear students, welcome to watch my video. आज हम this and that का यूज करना सीखेंगे, these and those का। ये चार चीज़ें हैं, जो चार वर्ड्स हैं, इनका यूज करना हम सीखने वाले हैं आज। और ये 5th to 7th क्लास तक के स्टैंडर्ड का है और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत से भैया नहीं जानते हैं, तो उनका आज मैं दिस एंड दैट और दीज एंड दोज का जो कॉन्सेप्ट होता है, आज मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखिए, दिस का हिंदी में अर्थ होता है यह, दैट का अर्थ होता है वह, इसी तरीके से दीज का अर्थ होता है ये, और दोज का हिंदी में अर्थ होता है वो। तो इस तरीके से हमने चारों शब्द का हिंदी में अर्थ मैंने आपको बताया। अब इनका मैं यूज करना बताऊंगा, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ पर कैसे करते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। हिंदी में अर्थ जाना तो सरल बात है, लेकिन यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं आपको इसका यूज करना आज बता दूंगा। चलिए पहले हम दिस एंड दैट का यूज करना देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे हम मान लीजिए कोई सेंटेंस बोलते हैं, वही दिस इज ए टेबल, दिस इज ए स्टूल, दिस इज ए पेन। तो इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। पास की वस्तु को बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए दिस का यूज करते हैं। दिस इज ए बोर्ड, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो देखो, अब इसका हमें मान लीजिए किसी से क्वेश्चन पूछना है, तो उसका भी थोड़ा सा प्रभाव रहता है। देखो, जैसे हम पूछे व्हाट इज दिस, तो पहले हम इसका सिंपल सेंटेंस सीख लेते हैं। दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। अब इसका जो हम अर्थ देखा, दिस माना होता है यह, इस माना होता है, और ये माना होता है एक, और पेन माना होता है कलम, मतलब यह है एक कलम। अब हम इसको क्या है, हिंदी में सीक्वेंस में रखें तो कहेंगे यह एक कलम है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, तो इस तरीके से अर्थ निकल आता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और देखते हैं सेंटेंस और ले लेते हैं हम। इसी तरीके से देखें, पास की वस्तु को नियरेस्ट, आपको बताओ नियरेस्ट, नियर या नियरेस्ट की थिंग्स को इंडिकेट करने के लिए, इंडिकेट माने इशारा करने के लिए, बताने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। वेल, तो लिखा, जैसे हम कहें यह एक साइकिल है, कैसे बोलेंगे, दिस इज ए साइकिल, या बाइसिकल बोल सकते हैं, दोनों ही सेम है, इंग्लिश के ही वर्ड है दोनों। दिस इज ए साइकिल, दिस इज ए स्टूल, कैसे बोल सकते हैं, दिस इज ए स्टूल। तो इस तरीके के वाक्य हम बनाने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। मुझे पता है, आशा है कि आपको दिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। छोटे छोटे सेंटेंसेस में, स्मॉल सेंटेंसेस में, सरल सेंटेंस हैं। और मैं क्लियर करता हूं आपके, देखिए जैसे मान के चलिए हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, भाई छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं, भाई बंधु पूछते हैं, यह व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मान लो यह
यह क्या है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन करना सीखना चाहिए, जो स्पोकन में बहुत जरूरी है। स्पोकन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है इसका। तो हम इसका क्वेश्चन पूछेंगे तो हम बोलेंगे व्हाट इज दिस, मतलब इसका उल्टा चलेगा, ठीक है ना। तो व्हाट इज दिस, दिस मान होता है यह क्या है, ठीक है, यह क्या है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन दिस से प्रारंभ हो रहा है, तो इसका उत्तर देने का सही तरीका होगा दिस से ही प्रारंभ करेंगे। जैसे दिस इज ए डस्टर, यह एक डस्टर है। तो इस तरीके से हम दिस से खत्म किया क्वेश्चन को, तो आंसर को भी हम इसी से प्रारंभ करेंगे, दिस से। और दिस मान होता है पास की वस्तु को बताने के लिए। दूर की वस्तु को मान लो इंडिकेट करना है, बताना है, तो हम क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। जैसे व्हाट इज दैट, यानी कि वह क्या है, वह मान लीजिए वह कंप्यूटर है, तो कैसे बोलेंगे, तो हम दैट से ही इसका आंसर देना प्रारंभ करेंगे। ये ध्यान रखें आप। तो दैट इज ए कंप्यूटर, ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो दिस का भी मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इसका प्रयोग तो है बड़े बड़े सेंटेंस में आता है, मैं छोटे सेंटेंस में आपको इस्तेमाल करना बता रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि ये कंजंक्शन का भी काम करता है, क्लॉज में भी आता है, तो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं उनमें भी आता है। तो फिलहाल मैं तो आपके लिए इसका प्रयोग बता रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों की दृष्टि से, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए, इस दृष्टि से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दैट ये कंप्यूटर मान दूर की वस्तु है, इसका हिंदी अर्थ लिख लें, वह क्या है, और इसका आंसर होगा यह वह एक कंप्यूटर है। तो दूर की वस्तु के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए दूर कोई वृक्ष है, तो हम मान लीजिए किसी से प्रश्न पूछ रहा है व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, क्या पूछेंगे, व्हाट इज दैट। और दैट से ही हम इसका उत्तर या आंसर स्टार्ट करेंगे। तो दैट इज ए ट्री, वह एक वृक्ष है। तो इस तरीके से हम दिस का दैट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस में। अब मैं आपको दिस दीज एंड दोज का भी क्लियर कॉन्सेप्ट कर देता हूं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि इनका हिंदी में अर्थ भी नहीं जानते हैं, तो वो भी आप समझ लें, हर एक वर्ड का मीनिंग ढूंढें। डिक्शनरी अवेलेबल है, आजकल एंड्रॉयड मोबाइल अवेलेबल है, आप मोबाइल में भी सर्च करें। हर जिसकी जितनी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी वो उतना ही अच्छा स्पीकर बन सकता है। इफ यू हैव सो पावरफुल वोकेब so that you can be a great powerful speaker in your life, so you should try always to enrich your vocab। तो vocab के बिना हम अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। चलिए दीज और दोज, इन दोनों का भी कॉन्सेप्ट मैंने हिंदी में अर्थ भी बताया था। दीज माना होता है ए, लेकिन देखो दैट का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए और नजदीक की वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए। दिस का करते हैं सिंगुलर के थिंग्स के लिए और पास की चीज के लिए, इसलिए ये करते हैं दीज प्लूरल और दोज भी प्लूरल। लेकिन दीज को हम पास की वस्तु को बताने के लिए या पास ही कोई कुछ भी हो सकता है उसको बताने के लिए दीज का प्रयोग करते हैं, और दूर की कोई वस्तुएं हो सकती हैं प्लूरल नाउन्स, तो उनको इंडिकेट करने के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं ए
पुस्तकें पसंद करता हूँ। चलिए देखिए, तो मैं माने आई, ठीक है, और ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, तो आई लाइक कर देंगे, आई लाइक। अब किसको बंद करते हैं? बुक्स को। कौन सी बुक्स? ये बुक्स को। ये माना होता है हमारे पास में बुक्स रखनी, ठीक है ना। जैसे ये है सिंगुलर में बिला, बहुत बुक्स है तो हम इसको प्लूरल में काउंट करेंगे। तो आई लाइक दीज लाएंगे, मैं एक पुस्तकों को पसंद करता हूँ, मैं इन पुस्तकों को मतलब, ठीक है। तो आई लाइक दीज बुक्स। इसी तरीके से मैं ये लोगों को सभी लोगों को पसंद करता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई लाइक दीज पीपल। तो पास में बैठे हुए हैं या पास में नजदीक में है तो उनके लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे, लेकिन प्लूरल के लिए। और दूसरी बात, दोज का प्रयोग करेंगे जो हमसे थोड़ा दूर हो। वेल, जैसे नहीं आई, तो कैसे बोलेंगे? दोज पीपल डिड नॉट कम, ऐसे बोल सकते हैं। या मान लीजिए उन चीजों को लाएंगे, तो आई विल ब्रिंग दोज थिंग्स, आई विल bring those things। तो इस तरीके से मैंने आपको ये these, those और this and that ये सभी का यूज करना बताने का प्रयास किया है। और मुझे आशा है, आई होप दैट यू विल हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस, those, that, this, that, those, these। Oh well, clear, I hope that. Thank you to watch my video and keep watch my video always, so that you can increase and you can make your powerful English. Thank you to watch.